हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन व हेलो एरिन के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो हम ले रहे हैं हेलो एल्केन व हेलो एरिन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा? मेथेनॉल, एथेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल। तो जो एथेनॉल है ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा हेलोफॉर्म बनते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिंकलेस्टीन अभिक्रिया में होता है। फिंकलेस्टीन अभिक्रिया में हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं, NaI से, और इसमें हमें अभिक्रिया द्वारा एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। इसमें एक हेलोजन को आयोडाइड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो क्योंकि हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है इसीलिए इसे हम हेलोजन विनिमय अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें होगा हेलोजन का विनिमय, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा यौगिक HgNO3 के साथ पीला अवक्षेप देगा? जो आयोडोफॉर्म है ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ पीला अवक्षेप देता है, और अवक्षेप में हमें क्या मिलेगा? AgI, सिल्वर आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। SN2 अभिक्रिया में बनता है संक्रमण अवस्था, कार्बोधनायन, मुक्त मूलक, कार्बोरेडाइन। SN2 अभिक्रिया में आने वाला नाभिक स्नेही कार्बन के पीछे से अटैक करता है, जिससे हमें संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। तो अपने ऑप्शन ए करेक्ट है। एलिलिक हैलाइड का उदाहरण है। एलिलिक हैलाइड में जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है वे sp3 होता है, लेकिन उससे ठीक पहले वाला कार्बन sp2 संकरित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है ये एलिलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है ये कार्बन, ये sp3 है, लेकिन इससे ठीक पहले वाला कार्बन क्या है? sp2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। डार्जन अभिक्रिया द्वारा किस प्रकार के एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं? डार्जन अभिक्रिया में अल्कोहल की अभिक्रिया जो ROH है इसकी अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से करवाते हैं, और इससे एल्किल क्लोराइड प्राप्त होते हैं। अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए इस विधि को प्रायिकता दी जाती है, क्योंकि बनने वाले दो क्षय उत्पाद सल्फर डाइऑक्साइड और HCl अभिक्रिया मिश्रण से बाहर निकल जाते हैं और हमें शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्लोरोफॉर्म से प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण से बनती है। देखो, यदि क्लोरोफॉर्म का प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करें तो क्लोरोफॉर्म यहाँ पर एक विषैली गैस COCl2 फोस्जीन बनाती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? तो जो क्लोरोफॉर्म है इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में यानी बेहोश करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ध्रुवण गुणकता में निम्नलिखित में से किसके कारण पाई जाती है? सममितल, आणविक असममितता, आणविक, ये सममितल है, लिख लें इसको, दोनों ही एक ही ऑप्शन हो गए। आणविक सममितता, आणविक असममितता और सममित कार्बन परमाणु। आणविक असममितता के कारण ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित की जाती है, और इसमें जिस कार्बन की चारों संयोजकताओं पर भिन्न भिन्न समूह जुड़े हो उसको हम असममित कार्बन या किरेल कार्बन कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं स्लाइड नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से न्यूनतम क्वथनांक वाला यौगिक है? क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, क्लोरोप्रोपेन और क्लोरोब्यूटेन। देखो, जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो अणुभार के समानुपाती होते हैं, यानी अणुभार के समानुपाती होने का मतलब है कि यौगिक का अणुभार जितना अधिक होगा क्वथनांक उतने ही अधिक होंगे। तो यहाँ पर मेथिल क्लोराइड का अणुभार सबसे कम है, तो इसका क्वथनांक सबसे कम होगा। क्वेश्चन नंबर 11,
एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का घटता क्रम है, तो इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील होंगे एल्किल आयोडाइड, फिर एल्किल ब्रोमाइड, फिर एल्किल क्लोराइड और सबसे कम एल्किल फ्लोराइड। देखो, एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड, ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त होने वाले यौगिक हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है और इसका व्यापारिक नाम है पाइरीन। पता होना चाहिए आपको, व्यापारिक नाम क्या है? पाइरीन। क्वेश्चन नंबर 13, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का उदाहरण है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आइसोप्रोपिल क्लोराइड की, तो इसकी संरचना ऐसी होती है, CH3 CH CH3 और यहाँ होगा Cl। इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है और ये कार्बन डायरेक्टली एक तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी? 2 डिग्री। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक SN1, क्वेश्चन नंबर 14, SN1 अभिक्रिया सुगमता से देगा? तो SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम है 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री उससे कम। तो यहाँ देखो, मेथिल क्लोराइड, ये CH3 टू CaCl2, ये 2 डिग्री है और ये क्या है? 3 डिग्री। तो ये सबसे ज्यादा देगा। अगला क्वेश्चन है, यौगिक का आईपीएसी नाम है। तो देखो, इसका हम पहले नंबरिंग कर लेते हैं, फिर नामकरण करते हैं। तो ये क्लोरीन वाला कार्बन 1, ये 2 और ब्रोमीन वाला 3। 1 नंबर इसलिए देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है और उसको कम अंक मिलने चाहिए। अब नाम लिखेंगे तो ब्रोमो आता है बी से, क्लोर आता है सी से, तो पहले बी आएगा तो 3 ब्रोमो, फिर 1 पर 1 क्लोरो तो 1 क्लोरो, तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, फिर रिंग है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, और 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा 1 इन। तो नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन। ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। CH3 सॉरी C3H8Br2 प्रकाश, C3H7Br HBr। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसको ब्रोमीन रिप्लेस कर रहा है, यहाँ वाला हाइड्रोजन निकल गया है और उसकी जगह क्या आ गया? ब्रोमीन। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? विलोपन, संकलन, प्रतिस्थापन या पुनर्विन्यास? प्रतिस्थापन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। CF2Cl2 का फ्रीऑन पद्धति में नाम है। तो देखो, फ्रीऑन का जो नाम है वो कुछ इस प्रकार रहेगा, फ्रीऑन, और उसमें 3 डिजिट होती है, एक्स वाई जेड। एक्स जो है वो होता है कार्बन की संख्या में से 1 माइनस, वाई होता है हाइड्रोजन की संख्या में 1 प्लस, और जेड होता है फ्लोरीन की संख्या। अब देखो, यहाँ पर कार्बन 1 है तो 1 माइनस 1 0, तो पहले डिजिट 0। दूसरा है हाइड्रोजन है नहीं, तो हाइड्रोजन की संख्या में 1 जोड़ना, तो सेकंड डिजिट हो जाएगी 1, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आएगी, और फ्लोरीन कितने? 2, तो ये हो जाएगा 1 2। तो फ्रीऑन 1 2, इस प्रकार इसका नाम हो जाएगा। चलते हैं स्लाइड नंबर 3 पर। देखो, विन्यास का धारण होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें असममित केंद्र या किरेल कार्बन से जुड़े बंध अवियोजित रहते हैं या ए परिवर्तित रहते हैं, धारण के साथ संपन्न होती है। अर्थात किरेल कार्बन या किरेल केंद्र से जुड़े हुए जो बंध हैं, यदि अभिक्रिया के दौरान नहीं टूटते हैं तो अभिक्रिया धारण के साथ संपन्न होती है, विन्यास अपरिवर्तित होता है। ये दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं में संभव हो सकता है। तो धारण SN1 और SN2 दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं में होता है। विहाइड्रोएलोजनीकरण के लिए आवश्यक अभिकर्मक है। विहाइड्रोएलोजनीकरण में जो एल्किल हैलाइड है, मान लो ये है CH3CH2X, इसमें हाइड्रोजन और हेलोजन का वियोजन होता है, या हाइड्रोजन और हेलोजन का निष्कासन होता है और हमें मिलती है एल्कीन। जैसे यहाँ से मिलेगी हमें एथिल। इसके लिए हमें क्या चाहिए? एल्कोहलिक KOH। जलीय KOH लेंगे तो वहाँ पर विलोपन अभिक्रिया
नहीं होगी वहाँ प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। देखो यौगिक का आईपीएसी नाम है, इसको बड़ा करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखो अगर इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 और ये आता है 3 पर। इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड कहाँ जा रहा है 3 पर, जबकि डबल बॉन्ड को मिलने चाहिए कम अंक। तो नंबरिंग करेंगे हम इस साइड से, ये वाला 1 नंबर, ये कार्बन 2 नंबर, डबल बॉन्ड का अगला वाला 3, ये वाला 4 और मेथिल वाला 5। तो यहाँ टोटल हो गए 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा पेंट, लेकिन उससे पहले प्रतिस्थापी है ना, तो प्रतिस्थापी आ गए अपने 4 पर। तो 4 ब्रोमो, 4 पर बी आर है ना, तो प्रतिस्थापी पहले लिखा जाएगा 4 ब्रोमो। 5 कार्बन के लिए पेंट, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड कितने पर 2 पर, तो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन डी है 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2, ऑप्शन बी करेक्ट। अब देखो यहाँ पर एनिलीन है, NaNO2 HX ले रखा है, 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर है, बेंजीन डाइजोनियम लवण बन रहा है। अभिक्रिया क्या कहलाएगी? डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। ये पूरे 12th केमिस्ट्री में 3 से 4 जगह काम में आती है, रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। एल्किल हैलाइड का अभिलाक्षणिक गुण है नाभिक स्नेही प्रतिस्थाप योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, डी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इनका अभिलाक्षणिक गुण है ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से किरेल यौगिक हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन इसकी बात करूँ तो इसमें ये और ये समूह समान है, नहीं होगा। इसमें 2 बी आर हैं, ये भी नहीं होगा। इसमें इस कार्बन से एक बी आर जुड़ा हुआ है, लेकिन और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये भी समान ही नहीं देगा। देखो ये वाला जो है, इसमें इस कार्बन से एक जुड़ा हुआ बी आर, एक CH3, एक CH2CH3, एक जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। तो कार्बन से जुड़े हुए चारों समूह भिन्न भिन्न है, इसीलिए ये किरेल यौगिक होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं स्लाइड नंबर 4 पर। रैसिमिक मिश्रण है, देखो आगे, समतल ध्रुवित प्रकाश को वामावर्त घुमाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त घुमाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश को नहीं घुमाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। रैसिमिक मिश्रण प्रकाशिक अक्रिय होता है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश को नहीं घुमाता है, ऑप्शन जो सी है ये राइट हो जाएगा। देखो CH3 CH2 Br 2 डिग्री है, CH3 3 CBr 3 डिग्री है, सॉरी ये 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री। CH3 CH2 CSBr ये 2 डिग्री है और इसकी कोई डिग्री नहीं। उपरोक्त अभिक्रिया की SN1 क्रियाशीलता के क्रम का सही क्रम है, तो SN1 अभिक्रिया का क्रम है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम। तो देखो अपने सबसे पहले ये आएगा सेकंड 3 डिग्री, उसके बाद आएगा थर्ड 2 डिग्री, उसके बाद आएगा 1 डिग्री और सबसे लास्ट आएगा नंबर 4। तो देखो सेकंड थर्ड 1 फोर्थ, सेकंड थर्ड 1 फोर्थ, ऑप्शन डी अपने सही हो जाएगा। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन व क्लोरल को गर्म करने पर बनने वाला यौगिक है, क्या बनेगा? DDT। CH3CHCl2 का सही नाम है, ये ऐसे है CH3CHCl, 1 2 डाइक्लोरोएथेन नहीं है, एथिलीन डाइक्लोराइड नहीं है, क्योंकि एथिलीन डाइक्लोराइड में दोनों क्लोरीन अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं। ये क्या है? एथिलीडीन क्लोराइड है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जेम डाइहैलाइड है, जेम डाइहैलाइड में हेलोजन एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, तो एथिलीन डाइक्लोराइड में अलग अलग जुड़े हुए हैं ऐसे, तो ये तो विसिनल है। 1 3 डाइक्लोरोप्रोपेन एक एक पर जुड़ा है, एक 3 पर, ये भी नहीं हो सकता। 1 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि अलग अलग जुड़े हैं, ये हैं 2 2 डाइक्लोरोप्रोपेन, क्योंकि इसमें संरचना ऐसे हैं CH3 CH3, दोनों क्लोरीन ही 2 नंबर कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया 2 2 डाइक्लोरोप्रोपेन, यानी ये जेम डाइहैलाइड का एग्जाम्पल है।
क्वेश्चन नंबर अपना 30 क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण पर देता है, अभी हमने ये पढ़ रखा है। ऑक्सीजन गैस फॉर्मूला है COCl2। शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हैलोजन यौगिक हैं फ्रियोन, हेलोथेन, थाइरोक्सिन। हैलोजन यौगिक हैं हेलोथेन। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में टांके लगाने में, टांके जो बने होते हैं वो इसी हेलोथेन के बने होते हैं। चलते हैं लास्ट स्लाइड पर। अच्छा, अभी लास्ट नहीं है, नंबर 5 स्लाइड, सेकंड लास्ट। FeCl3 की उपस्थिति में टोलुइन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर बनने वाला मुख्य उत्पाद है। देखो, ये अपने क्लोरोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं क्लोरीन से। FeCl3 की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होगा, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन होगा, और जो क्लोरीन है वो एक बार तो जुड़ेगी ऑर्थो पर, और सेकंड कहाँ पर जुड़ेगी, पेरा पर। यहाँ तो बन जाएगा ऑर्थो व पेरा क्लोरोबेंजीन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ध्रुवण गुणक यौगिक हैं सेकेंडरी ब्यूटेनॉल, टर्सरी ब्यूटेनॉल, एन प्रोपेनॉल, एन ब्यूटेनॉल। तो देखो, सेकेंडरी ब्यूटेनॉल की बात करते हैं, ये ऐसे है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसी को द्वितीयक बोलेंगे, तो ये OH। ये है सेकेंडरी ब्यूटेनॉल। इसमें ये कार्बन किरेल कार्बन है, क्योंकि इसे एक तो जुड़ा हुआ है CH2CH3, एक OH, एक CH3, एक जुड़ा हुआ H, तो ये किरेल कार्बन है, तो ध्रुवण गुणक यौगिक हो जाएगा। बाकी एन प्रोपेनॉल, टर्सरी ब्यूटेनॉल, ये एकिरेल होंगे। एल्किल हैलाइड को शुष्क Ag2O के साथ गर्म करने पर बनता है। ये एल्किल हैलाइड Ag2O, ठीक है, ये Ag, ये O, Ag, फिर दूसरा एल्किल हैलाइड XR। तो ये Ag दोनों हेलोजन को ले जाएगा, और R और R ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे, तो बन जाएगा ROR। क्या बन गया, ईथर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर्वाधिक कार्बन हेलोजन बंध लंबाई वाला यौगिक है। कार्बन और आयोडीन के बीच का जो बंध है ये सबसे लंबा बंध होगा, क्योंकि आयोडीन की विद्युतीयता कम है और इसका आकार बड़ा होने के कारण कार्बन है और आयोडीन के बीच की बंध लंबाई सबसे अधिक होगी। तो कार्बन आयोडीन बंध लंबाई वाला सबसे बड़ा यौगिक कौन है, ये है CH3I। इसमें बंध लंबाई सबसे अधिक होगी, जबकि CH3F में बंध लंबाई सबसे कम होगी। अगला है ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। यहाँ पर भी देखो, ये तो नहीं है, ये हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन से एक जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक H एक Br, लेकिन 2 CH3 हैं, समान ग्रुप है, नहीं होगा, ये हो जाएगा। इससे एक H, एक CH2CH3, एक CH3, एक Br जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन की चारों संयोजकताओं पर भिन्न भिन्न समूह जुड़े हों वही ध्रुवण गुणक या प्रकाशिक सक्रिय होता है, बाकी नहीं। अब इसमें इस कार्बन से 2 Br2 जुड़े हुए हैं, ये भी नहीं हो सकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेंजिलिक हैलाइड में हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन की संकरण अवस्था है। बेंजिलिक हैलाइड में बेंजीन वाले से जुड़ा होता है CH2, और इससे जुड़ा हुआ होता है हैलोजन। ये जो कार्बन है ये 2 हाइड्रोजन के साथ, एक हैलोजन के साथ, एक बेंजीन वाले के कार्बन के साथ टोटल 4 सिग्मा बंध बनाता है, इसीलिए इसका संकरण होता है sp3। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखो, यहाँ पर RBr एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवा रहे हैं, बन रहा है एल्किल फ्लोराइड। अभिक्रिया क्या होगी, श्वार्ट्ज अभिक्रिया होगी। आयोडीन युक्त यौगिक है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, उपरोक्त सभी। तो आयोडीन युक्त जो यौगिक हैं उसका सही आंसर हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायरोक्सिन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट स्लाइड नंबर 6। देखो, क्वेश्चन नंबर 14। वाइनेलिक हैलाइड में हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था है। वाइनेलिक हैलाइड में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये है वाइनेलिक हैलाइड का एग्जाम्पल। इसमें जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है वो sp2 संकरित होता है, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि एलिलिक हैलाइड में जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है वो sp3 संकरित होता है। DDT है, ये है एक कीटनाशी है, पूरा नाम है पेरा पेरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। टिंडल अभिकर्मक है, NOCl को टिल्डन अभिकर्मक कहते हैं, और इसका नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड
तो ऑप्शन बी अपने करेक्ट हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर आपको हेलो एल्केन व हेलो एरिन के टोटल 42 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न हल करके बताए हैं। यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को आसानी से ऑन टाइम देख सकें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।